कि जो वकला किसी गरीब की बच्ची पर जुल्म करने वालों का साथ दे रहे हैं, ऐसे वकील ये हरगिज़ न समझें कि बुरे का साथ देकर अमन और इत्मीनान से दुनिया में रह लेंगे। ये भूल होगी। ये एक उनका कमेंट है। इसका सियाको सबाक थोड़ा सा बताइए बलीग साहब, और ऐसा जो लोग सोचते हैं, कहते हैं, दिलों की बातें, उन पे आप क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, जहाँ तक इनकी ये बात है कि अगर कुछ जानते बूझते ये कोई मामला ऐसा करता है कि वो जानता है कि मैं किसी गिल्टी का साथ दे रहा हूँ, किसी मुलजिम का साथ दे रहा हूँ, वो सुकून से, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन इनका सवाल का जवाब मैं दो मुख्तलिफ़ पैराए में देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि देखें, जब भी कोई केस चल रहा होता है, किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, दो फ़रीक़ैन हैं, उन दोनों फ़रीक़ैन को दो वकला हज़रात ही जो है उनकी जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके हक़ के लिए लड़ रहे हैं। एक मार्जिन तो दीजिए, उनमें से कम एक तो सही होंगे, एक हक़ पे हैं और एक मुखालिफ में है। तो चलें 50% तक जो हक़ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं वो भी एक वकील ही है। एज ए कम्युनिटी के तौर पे मैं अगर बात करूं तो अगर आप ये समझते हैं कि मज़लूम का साथ देने वाले वकला होते हैं, तो दूसरी तरफ मुलजिम का साथ देने वाले, जालिम का साथ देने वाले, तो दूसरी तरफ मज़लूम के लिए लड़ने वाला भी एक वकील साहब ही होते हैं, जो कि बिल्कुल उसी पैशन के साथ, उसी मुकम्मल जो है उनके लिए उनका हक़ हासिल करने के लिए लड़ रहे होते हैं। एक पहलू तो इस सवाल का ये है कि सिर्फ जालिम के साथ में दूसरी तरफ भी हमारे ही लोग खड़े होते हैं कि जो कि उसको दिलवाते हैं। अब दूसरी बात सर कि जब किसी भी कोई भी जब शख्स आता है किसी के पास, तो कभी वो आके ये नहीं कहता, अपने गिल्ट का कन्फेस नहीं करता। जब भी कोई केस लेके कोई भी मुलजिम हमारे पास आता है तो वो एक पहलू है तस्वीर का जो हमें वो पोर्ट्रे कर रहा होता है, उसमें वो अपनी बात बता रहा है। हम सिर्फ वो ही जानते हैं जो हमें वो बता रहा है, जो कि जिस हद तक उसके ख़िलाफ़ शवाहिद है। किसी पे इल्ज़ाम लग जाने का मतलब ये नहीं है कि वो मुलजिम है। अब किसी बेगुनाह को फंसाया गया, अब फ़र्ज़ करें किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया, तो क्या महज सिर्फ इस बात पे कि उस पर कोई इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लग गया तो उसको हक़ ना दिया जाए कि वो अपना दिफ़ा कर सके? मुमकिन है उसको झूठे तौर पे उस केस में फंसाया जा रहा हो, तो उसको भी तो इंसाफ दिलवाना ना। बादियों नज़र में तो जालिम लग रहा है, लेकिन असल में वो मज़लूम होगा कि जिसको किसी गलत केस में फंसा दिया गया। तो इसका फ़ैसला तो जब दोनों तरफ की बात सुनी जाएगी उसके बाद ही होगा। दोनों तरफ की बात सुनने का मौका तब आता है जब अदालत में वो मुकदमा तफसील से चला जाता है, फिर पता चलता है कि यार इसमें से कौन होता है। यानी किसी को नहीं पता होता कि जब मेरे पास कोई केस लेके आया है, ये जालिम है कि ये मज़लूम है। एक अंदाज़ा है, लेकिन आप अंदाज़े की बुनियाद के ऊपर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको सुन ना लें। तो ये एक गलतुल-आम तासुर है कि जानते बूझते हम किसी को डिफेंड करते हैं। इल्ज़ाम संगीन हो सकता है, लेकिन वो महज इल्ज़ाम है। हकीकत क्या है वो जब शवाहिद सामने आएंगे, जब शहादत सामने आएगी, उसके बाद उसका फ़ैसला होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो कोर्ट ऑफ लॉ है और जो हमारा राइज निज़ाम है कानून का और जो यूरोप का है, उसमें क्या कोई फ़र्क है कि जब कोई शख्स के ख़िलाफ़ कोई जो है चाराजोई शुरू होती है तो इज़ ही ऑलरेडी क्रिमिनल अनलेस प्रूवन अदरवाइज, या वो क्रिमिनल उसको नहीं तस्वुर? he is innocent unless it is, जी he is innocent unless it is proved, his crime is proved। अच्छा, जब तक उसका गिल्ट इससे होता है जी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो एक्यूज तक है, जब तक कि उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। उसका जुर्म साबित होगा तो फिर वो मुलजिम से मुजरिम बनेगा, तब तक वो मुलजिम है। मुलजिम की हद तक जब तक आप उसके खिलाफ साबित नहीं कर देते, और साबित करने की जिम्मेदारी जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया है उसके ऊपर है। सो जब तक वो उसका जुर्म साबित नहीं कर देता तब तक वो इनोसेंट है। तो आप उसको ये एज्यूम कर लें क्योंकि इसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया तो ये तो बहुत संगीन मुजरिम है, नहीं, वो आप नहीं कर सकते। उसका मालूम नहीं है जब तक कि वो एक अदालत, इसीलिए एक जज साहब बैठे हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि मुकदमा पेश किया, उस पर इल्ज़ाम लगाया, अब साबित किया, साबित हो गया तो वो बन गया। जब तक साबित नहीं है तब तक वो मासूम है। मगर जो है नुक्ता तो वकील ही उठाते हैं, और एक नुक्ते से इंसान महरम से मुजरिम बन जाता है। जी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये तो देखें एक ड्यूटी है उसकी कि जो अब मुमकिन है आप इस पैराए से देखें कि किसी से कोई रैश ड्राइविंग करते हुए किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब मुमकिन है वो रैश ड्राइविंग कर रहा है तो वो उस वक्त किस हालात में था, क्या वजह थी, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि किसी को बीमारी की हालत में हो गया और उससे वो हो गया और कोई एक्सीडेंट हो गया। उसका तयन करना वो सारी कुछ देखने के बाद होगा जब तस्वीर के दोनों रुख सामने आ जाएंगे। अगर आप उससे पहले ही उससे हक छीन लें कि वो अपने आप को डिफेंड भी ना कर सके तो फिर तो वो तो बेचारा इल्ज़ाम लगने की, फिर तो ये अदालत की किसी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं, कोई इल्ज़ाम लगाए और उसको सज़ा दे दी।